हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। कल से ही एक माहौल बना हुआ है। कल से ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से तमाम चीज़ें चल रही है कि बीएड सुरक्षित है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के इंटरप्रेट कर रहे हैं और मेरे पास लगातार आपके कमेंट भी आ रहे थे। लेकिन चूँकि लीगली एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं आपको मिथ नहीं बता सकता, गलत नहीं बता सकता, और दूसरी बात कि मैं इस केस से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ हूं तो मैं आपको मिसलीड नहीं कर सकता था। और मुझे जजमेंट आने के बाद भी मैंने थोड़ा सा वक्त इसलिए लिया क्योंकि आप सबको शायद पता नहीं है। चलिए मैं आपको एक ब्रीफ कहानी बताता हूं कि असल में हुआ ये था कि 21 अगस्त को ही छत्तीसगढ़ की जो शिक्षक भर्ती चल रही है 6500 की, उसमें जो है बीएड वालों को रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक दिया था बीटीसी के साथियों के डिमांड पर कि इन्हें काउंसलिंग में अब हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है, और यही प्रॉब्लम थी। और उसको लेकर के 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसमें एक हम लोग लीड कर रहे थे, 2 अन्य भी सीनियर वकील लीड कर रहे थे। और इसलिए अब इसका पूरा मामला मैं आपको बताऊं। देखिए, ये जीत तो है बीएड की, लेकिन ये आंशिक है। लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि आपके लिए मौके हैं, आपका मौका ख़त्म नहीं होगा। मैं तमाम पहलुओं पर आता हूँ, इसलिए मुझे वक्त लग रहा था क्योंकि भाई ये कल ही केस फाइनल हुआ, फिर ऑर्डर, फिर बहुत सारा लेना पड़ता है, ये काउंटर वो काउंटर, ये सब करके। तो आप लोग कमेंट तो मैं देख रहा था कि क्या है सच्चाई बताइए, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त लग गया। लेकिन अब मैं आया हूं तो अब मैं आपको फाइनली सारी बातें बताता हूं। देखिए, केस हमारा जो था वो लगा हुआ था ऑनरेबल जस्टिस जो टीएस बोपन्ना है और साथ ही प्रशांत कुमार मिश्रा ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में लगा हुआ था हमारा मैटर। और वहाँ जब सुनवाई हुई तो तमाम चीज़ें सुनवाई तो हुई हैं और बीएड को रिलीफ दिया गया है। लेकिन इसको साफ तौर पर यह कह देना कि बीएड पूरी तरह से प्राथमिक में शामिल हो गया है, ये उतना भी तथ्यपूर्ण नहीं है। हाँ, ये है कि शामिल हो सकता है, ये बात है। और एक जो रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया था आप लोग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला देकर के तमाम बीटीसी के साथी और तमाम साथी जो है ये कह रहे थे कि बीएड बिल्कुल बाहर हो गया है। और मैं बार बार यही कह रहा था कि ये फैसला बीएड को बाहर करने वाला फैसला आया ही नहीं है। ये फैसला था एनसीटीई की गाइडलाइन के रद्द होने का। फैसले में कहीं ये चीज़ नहीं है कि भाई जो बीएड कर लिए हैं इस फैसले के बाद उनका क्या होगा। मैं यही बात आप लोग को बार बार कह रहा था और यही चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये फैसला वो फैसला नहीं है कि बीएड को बाहर कर दिया गया, इसलिए इस चीज़ को इस तरीके से इंटरप्रेट ना किया जाए। तो अब मैं आपको तमाम पहलुओं पर बात करता हूँ। देखिए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें सुनवाई की, इसमें मामला ये था कि देखिए, एक तरफ उनको रोक दिया गया। अब मामला इसमें यही बनता है, जो बिहार की तरह से समझिए, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझिएगा कि बिहार में भी वही सेम केस है जो छत्तीसगढ़ में है, या बंगाल में जैसे काउंसलिंग रुक गई है, मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है लोगों को। अब ऑर्डर को रेट्रोस्पेक्टिव करके लागू करने की बात की जा रही है। मतलब कि आज तक जितने भी बीएड करके नौकरी पा गए या एग्जाम दे दिए या भर्ती में शामिल हो गए, उन सबको बाहर कर दिया जाए। ये बात बहुत तरीके से चल रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारे इसके पहलू हैं। अब ये मैं खुल के आपको लीगली नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारे केस से रिलेटेड कुछ गुप्त भी चीजें हैं। लेकिन बस इतना समझिए कि इसमें एक लूप होल है कि भाई आप किस दिन से लागू करेंगे, ये ऑर्डर में नहीं है। चलिए, तो ये बात है कि फैसला ये आया है साथियों। चलिए फैसले पे पहले बात कर लेते हैं, फिर आपके अलग पहले बीएड बीटीसी का जो फैसला आया है देखिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को जो आपके पास आया था 11 अगस्त को कि बीएड एलिजिबल नहीं है प्राथमिक में, इसलिए इसे बाहर कर दिया जाए, इस फैसले को लेकर के छत्तीसगढ़ के कोर्ट में बच्चे जाए गए थे बीटीसी के साथी। और उन्होंने कहा था कि अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाहर कर दिया था, इसलिए इन्हें रोक दिया जाए, इनकी काउंसलिंग आज से शुरू होनी चाहिए। तो इसलिए जो है अर्जेंट में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए माफ कीजिएगा, इस फैसले को इस तरीके से ना लिया जाए कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं या बीटीसी को बाहर। जब एनसीटी की गाइडलाइन उस वक्त प्रचलित थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जो 11 तारीख को जजमेंट आया बीएड वर्सेस बीटीसी का, उसका भी अगर आप पेज नंबर 45 का पैरा पढ़िएगा, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि राजस्थान सरकार ने यह गलत किया था कि बीएड वालों का आवेदन नहीं लिया था, क्योंकि जब बीएड वाले थे उस वक्त एनसीटी की वो गाइडलाइन जो थी वो प्रचलन में थी, वो रद्द नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त उनको मौका देना चाहिए था। इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, डबल जजेस के बेंच ने यह फैसला लिया कि इन्हें आप हिस्सा में परीक्षा में भाग लेने से या फिर जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उन्हें जो है आप बाहर नहीं कर सकते हैं, प्रक्रिया में शामिल करना
से बाहर नहीं कर सकते, इससे वंचित नहीं किया जाएगा। इन लोगों को आप काउंसलिंग में लीजिए, इनको शामिल कीजिए और इसको बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे में बीएड को अनएलिजिबल समझ करके बाहर मत कीजिए, इस तरीके से ना कीजिए। और साथ ही ये भी कहा कि अब जो हाई कोर्ट में मामला इस पे चल रहा है, हाई कोर्ट इस बात को ठीक तरीके से इंटरप्रेट करे, ठीक तरीके से समझे और जो इनकी प्रक्रिया चल रही है हम हाई कोर्ट को बाईपास नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला ही अल्टीमेट जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, लेकिन जो इनके ऊपर रोक लगा दी गई कि बीएड को शामिल ही ना किया जाए उस प्रक्रिया में, ये गलत है क्योंकि एनसीटीई के गाइडलाइन के तहत इनका सिलेक्शन हुआ था। और प्लस राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी का एक मामला होता है। जैसे देखिए आपकी नौकरी लग गई, समझ रहे हैं, अब आपको जीवन के लिए एक अच्छा मौका मिल गया कि आपको अब नौकरी, या फिर आपने एग्जाम दे दिया है, अब आप टीचर बनने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो है अब आपके पास एक इज्जत आ जाती है कि अब आप इज्जत के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। सारे सोसाइटी में, समाज में आपका नाम हो जाता है कि भाई ये शिक्षक बन गए, और कल आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया जाए तो आपकी डिग्निटी खराब होती है। और राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू एजुकेशन से पहले आता है, समझ में आया। तो इसलिए जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई जिनको नौकरी लग गई है, जिनकी नौकरी लग गई है, उनकी राइट टू लाइफ का भी हनन है। ये बात आर्गुमेंट जब हमारी तरफ से रखी गई, हम लोग की तरफ से, तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये राइट टू लाइफ का मामला है, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इसको ठीक तरीके से समझे और ठीक तरीके से इंटरप्रेट करे। हम हाई कोर्ट के आदेश को सरपास नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीएड को प्रक्रिया में शामिल होने का हक है जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक तरीके से ना आ जाए। अब इसमें लूप क्या है, जो चीजें मैं बीएड के पक्ष में आपको बता सकता हूं। एक बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत जब सिलेक्शन हुआ है तो इन्हें प्रक्रिया से आप बाहर नहीं कर सकते। इसी चीज का जो है हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो देखिए अब ये तमाम जगहों पर ये बात जा रही है कि एनसीटीई की वही गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि ये फैसला कब से लागू होगा और बीएड वालों के साथ क्या होगा, जिन लोगों ने एनसीटीई के गाइडलाइन के साथ कर लिया है, एग्जाम दे दिया है, उनका क्या होगा। अब इसलिए ये मामला जो है राहत के साथ है। अब इस कॉन्टेस्ट में अब अगर आप पूरे ब्रॉड सेक्शन में समझिए तो एक मुद्दा ये है कि अब सारे बीएड के लोग जो भी अभी इस मुगालते में है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा दिवा सपना दिखाना चाहता कि हो गया सब कुछ फाइनल, अब बीएड शामिल हो गया, नहीं, अभी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अभी आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को लेकर के आना है कि भाई एनसीटीई के गाइडलाइन के बाद जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, बीएड किया है और जो एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा ये मानना है कि एनसीटीई का जब फैसला आया है 11 अगस्त को, इसके पहले के सारे बीएड वालों को एलिजिबल होना चाहिए इस फैसले में। इसी की लड़ाई लड़नी है आप सब लोगों को और इसी की तैयारी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी कर रहे हैं और आप लोगों को भी इसी ग्राउंड पर एक साथ रह के अभी अपने आप को ठंडा नहीं करना है। तो कुल मिलाजुला कर फैसला यह है कि सिर्फ बीएड को काउंसलिंग में हिस्सा दिया जाए, ना कि बीएड को नौकरी। और साथ ही यह भी कहा है कि इस शर्त पर उन्हें हिस्सा दिया जाए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आउटकम जजमेंट होगा, हाई कोर्ट का आउटकम जजमेंट होगा छत्तीसगढ़ का, उसके तहत इनको नौकरी दिया जाए या उनको प्रक्रिया में रखा जाए। मतलब कल अगर हाई कोर्ट का जजमेंट ऐसा आता है कि नहीं बीएड को प्राथमिक से बाहर कर देना चाहिए छत्तीसगढ़ के, तो वहां पर बीएड को बाहर कर दिया जाएगा नौकरी पाने के बाद भी। ये बात है, ठीक है। तो अभी ये पूर्ण जीत नहीं है। हाँ, ये है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये फैसला इस बात को पुष्टि करता है कि बीएड को बाहर कर दिया गया प्राथमिक से, इस फैसले का, इस बात का खंडन ये फैसला करता है कि एनसीटीई की गाइडलाइन रद्द हुई है, ना कि ये फैसला आ गया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीजें लिखी जरूर है, लेकिन राजस्थान के स्पेसिफिक कंटेस्ट में लिखी है। तो देखिए ये जो मामला है ना, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित के रखिए, इसको होल इंडिया में मत लगाइए, क्योंकि यही लेके भी गया था कोर्ट में कि भाई राजस्थान के कंटेस्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको एक्सेप्ट किया कि यस, ये जो है राजस्थान के कंटेस्ट में बीएड को बाहर करने की बात की गई है, इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसको लेकर के छत्तीसगढ़ को नहीं किया जाएगा तो बिहार को भी नहीं किया जाएगा, पंजाब को भी नहीं किया जाएगा, हरियाणा को भी नहीं किया जाएगा, बंगाल को भी नहीं किया जाएगा, मध्य प्रदेश को भी नहीं किया जाएगा। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें तमाम राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ इस मामले को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट फैसला और इसी फैसले के तहत जो है, लेकिन हमेशा देखिए मैंने आपको दिखाया, मेरे ऑर्डर पे साफ साफ लिखा है द ऑल, मतलब हाई, हिंदी में आपको समझाता हूँ कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वही होगा मेरिट के ऊपर और वही जो है वही लागू किया जाएगा। तो बीएड को पूर्णतः शामिल नहीं किया गया है। एक राहत यह है कि जिस तरीके से लोग ये कह रहे थे कि अब बीएड शामिल ही नहीं हो सकता है, तो भाई ये बात सत्य नहीं है, ये है पूरा फैसला। उम्मीद करता हूँ आपको बीएड बीटीसी की इस फैसले की पूरी जानकारी अब ठीक तरीके से हो गई। मिलता हूँ, प्रणाम।